संवेदनशील मंत्रपोषण। अभी यहाँ देखिए, ये इसमें फंसेगा, यहाँ इसमें इसको पास करो। दो देखिए ब्रैकेट नन्ही नन्ही इसको पास लाइए। प्यारी बेटियों ने हाँ यजुर्वेद इसको पास लाइए। ये 10 मंत्रों का पाठ किया था। वो आपका वास्तव में वेदों के आधार पर ही वैदिक संस्कृति का निर्माण हुआ। इस समय ये कार्य चल रहा था तो मैंने हमारे आदरणीय पुरोहित जी से पूछा कि आवाज़ें पीछे से कैसे आ रही हैं। बाहर जाकर देखा तो कोई ऑटो रिक्शा है, यूनियन है, कोई मजदूर है, श्रमिक है, इनका कोई जलसा हो रहा है। तब ध्यान आया कि आज 1 मई है और आज मे डे है। आज श्रमिक दिवस है, जिसे मजदूर दिवस भी कहते हैं। और उस दिन जितने भी मजदूरों के, श्रमिकों के संगठन होते हैं वो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ी नारेबाजी होती है और अपनी मांगें जो है प्रस्तुत करते हैं। जो एक प्रमुख मांग इनकी रहती है, जितने भी जुलूस निकलते हैं उनमें ये नारा जरूर होता है कि मजदूरों की 3 मांग, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मई दिवस मैं जहाँ तक समझता हूँ 1 मई 1886 को एक जुलूस निकाला गया था, एक सभा हुई थी और उसका उद्देश्य अमेरिका के अंदर जो मजदूरों का शोषण हो रहा था उसका विरोध करना तथा मजदूरों से 8 घंटे से अधिक कार्य करने का विरोध करना था। लगभग उसी समय में हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं, जिनके नाम से जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो ना हो। टाटा इंडस्ट्रीज, तो जमशेदजी टाटा ने उन्हीं दिनों के अंदर अपनी इंडस्ट्री प्रारंभ की थी और उन्होंने श्रेय लिया था इस बात का कि जितने भी उनके एम्प्लॉइज थे, श्रमिक थे, उनसे 8 घंटे से ज़्यादा का समय काम नहीं लिया जाएगा। और साथ में जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, एक व्यवस्था दी, वो मजदूरों के अनुकूल थी। लेकिन केवल यहीं तक मई दिवस सीमित नहीं। मई दिवस का अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वो साम्यवाद का के द्वारा पूंजीवाद का विरोध था। और धीरे धीरे यह मई दिवस 1886 से बढ़ना प्रारंभ हुआ। कई देशों, कई राष्ट्रों के अंदर मई दिवस मनाया जाने लगा और अंततोगत्वा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता प्राप्त हो गई और आज ये एक प्रमुख राजनीतिक पर्व का रूप धारण कर चुका है। यदि हम अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि वास्तव में मई दिवस के पीछे जो भावना है वो साम्यवाद की भावना है। साम्यवाद की स्थापना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई और 1840 में ये एक नई विचारधारा संसार के सामने आई। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी, दास कैपिटल, और उसके आधार पर एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था विश्व के सामने उन्होंने रखी
इसका उद्देश्य है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये विचारधारा जब प्रारंभ हुई तो इस विचारधारा कि यह सौभाग्य था कि इस विचारधारा के प्रचार और प्रसार के अंदर का प्रचार और प्रसार करने वाले जो प्रमुख लेफ्टिनेंट्स जनरल थे वो स्टालिन और लेनिन थे। और इसी का ये कारण हुआ कि ये विचारधारा साम्यवाद विश्व के अधिकांश देशों में स्थापित होता चला गया और संसार की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया। जैसा मैंने कहा था कि समाज को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान कराने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा प्रस्तुत की। उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, लेकिन वो कुछ व्यवहारिक सिद्ध नहीं हुआ और इसका ये परिणाम हुआ कि इस विचारधारा से अब धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। और दूसरी विचारधारा वो है जिस विचारधारा के प्रतिनिधि ये बालिकाएं यहाँ पर मंच पर उपस्थित हुई और उन्होंने यजुर्वेद का पाठ किया। और वो विचारधारा वैदिक संस्कृति है, वैदिक विचारधारा है। जो साम्यवाद की प्रमुख विचारधारा है वो विचारधारा ये है कि उनका पहला लक्ष्य ये है कि हम समान वितरण करेंगे, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई। साम्यवाद नाम से ही दिखाई देता है कि समता होनी चाहिए। देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि हाँ, सबको समान मिलना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अवसरों की समानता है वहां तक तो यह बात जहन में सही उतरती है कि अवसरों की सबको समानता होनी चाहिए, जो हमें वैदिक संस्कृति के अंदर दिखाई देती है। लेकिन जहां तक वितरण प्रणाली का प्रश्न है, यह पूर्ण रूप से अव्यवहारिक सिद्ध होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति का शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति के शरीर का निर्माण, हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग प्रकार से होता है और उसी के अनुसार उसकी आवश्यकताएं होती हैं। एक मजदूर है, एक किसान है, प्रातःकाल उठता है, हल चलाता है, कसी फावड़े लेकर के जो है चलता है, साथ में एक पोटली के अंदर मोटी मोटी 3 रोटी लेता है, एक लोटे के अंदर छाछ लेता है और उनको तीनों रोटियों, मोटी मोटी रोटियों को जो है खाता है, छाछ पीता है, शारीरिक श्रम करता है। उसको आवश्यकता उन रोटियों की है। दूसरी तरफ एक मानसिक कार्य करने वाला व्यक्ति है, जिसको कि किसी साइंस की लैब में जाकर के कोई अनुसंधान करना है, किसी नई थ्योरी का विवेचन करना है, नई सिद्धांत की बात करनी है, कुछ विज्ञान की बात करनी है, कुछ समाज की बात करनी है। एक प्रोफेसर है, एक प्राध्यापक है, कक्षा के अंदर जाता है, अपना ज्ञान अपने छात्रों के अंदर उड़ेल देता है। वो जब प्रातःकाल उठ करके तैयार होता है तो वो क्या करता है कि 2 ब्रेड के स्लाइसेस, थोड़ा सा मक्खन लगाता है, थोड़ा सा दूध ले लेता है, ज़्यादा करेगा एक कॉर्नफ्लेक्स का ले लेगा या एक तो फल ले लेगा। अब आप जरा इनका उल्टा करके देख लीजिए, अगर किसान को 2 स्लाइसेस बटर के लगा करके दे दिया जाए, कहा जाए जाओ खेतों के अंदर काम करो या मेहनत करो, कुलाल कस्सी लेकर के गड्ढे खोदो, मिट्टी निकालो, आप अंदाजा लगाइए क्या वो जो किसान है, जो श्रमिक है, वो कार्य कर सकेगा। और इधर अगर आप एक किसी वैज्ञानिक को, किसी प्रोफेसर को, किसी नीति बनाने वाले विद्वान को, किसी वेद पाठी को, जिसको अध्ययन करना है वेदों का या किसी भी चीज का अध्ययन करना है,
उसको आप मोटे मोटे 3 बाजरे के रोट खिला दीजिए और 1 छाछ का लोटा पिला दीजिए, फिर देखिए कितनी अच्छी नींद उसको आती है। तो इसको जो समान वितरण वाली जो प्रमुख बिंदु है साम्यवाद का, वो अव्यावहारिक सिद्ध हो गया। एक और बहुत मशहूर बड़ी विख्यात इनकी विचारधारा है, और वो विचारधारा क्या है? इनका दावा ये था कि हम वर्ग विहीन समाज का निर्माण करेंगे, हम क्लासलेस सोसाइटी को बनाएंगे। यद्यपि जहां तक कहीं पर भी कम्युनिज्म है, वहां क्लासलेस सोसाइटी बन नहीं पाई। हमारी वैदिक विचारधारा इस बात को स्वीकार नहीं करती। वो कहती है, उसने एक व्यवस्था दी, एक सामाजिक व्यवस्था दी कि इस समाज को 4 वर्गों के अंदर विभक्त करेंगे और मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वो उस वर्ग के अंदर उनको भेजा जाएगा, उनको नियुक्त किया जाएगा। समाज के अंदर देखे जाए तो 3 ही प्रकार के दुख हैं जिनको दूर करना है। एक अज्ञान का दुख है, एक अन्याय का दुख है, एक अभाव का दुख है। अब एक व्यक्ति है जिसके गुण और स्वभाव पढ़ने पढ़ाने के शांत स्वभाव है, वो एकाग्रचित्त होकर के चिंतन कर सकता है, तो वो आगे आता है और वो संकल्प धारण करता है, व्रत लेता है कि मैं समाज से अज्ञान को दूर करूंगा। उसको हमारी संस्कृति ने ब्राह्मण नाम दिया। एक दूसरा व्यक्ति है, उग्र स्वभाव का है, बहुत जल्दी क्रोध आता है, अन्याय को सहन नहीं कर सकता है, तो वो व्रत लेता है मैं समाज से अन्याय को दूर कर दूंगा, और समाज ने उसको दायित्व सौंपा कि तुम्हें समाज के अंदर शांति स्थापित करनी है, तुम्हें समाज की सुरक्षा करनी है। जहां कहीं आदत आई हुई दिखाई देता है, उसको जड़ से उखाड़ फेंक देने वाला है, और उसको हमारे समाज में क्षत्रिय कहा। तीसरा ये संकल्प लेता है मैं समाज से अभाव को दूर कर दूंगा, उसकी वैश्य प्रवृत्ति है, उसको वैश्य के अंदर रखा गया। अब कुछ समाज में ऐसे रह गए जिनका आत्मबल इतना अधिक नहीं था, जिनकी साधना इतनी ज्यादा नहीं थी, जिनकी योग्यता और दक्षता इतनी नहीं थी कि वो संकल्प धारण करें, व्रत ले सकें। तो भाई उनका क्या किया जाए कि भाई आप इनकी सहायता कीजिए। लेकिन सहायता का मतलब ये नहीं है कि वो नीची श्रेणी के अंदर आ गए, उनको शूद्र कहा गया। सामान्य रूप से वैदिक संस्कृति के ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि इन्होंने समाज के अंदर असमानता पैदा कर दी। ब्राह्मणामुखमासी, ब्राह्मण को सिर बना दिया, शूद्रों को पैर बना दिया। सब कितनी बड़ी असमानता जो है वैदिक संस्कृति के अंदर दिखाई देती है। लेकिन एक अद्भुत अद्वितीय सामंजस्य इन चारों वर्णों के अंदर वैदिक संस्कृति ने स्थापित किया। और क्या स्थापित किया कि जब हम किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसके चरण स्पर्श करते हैं और सर नीचे झुकता है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि एक कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो गया और दूसरा नीचे हो गया। और गुण कर्म स्वभाव के अंदर अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी दक्षता को बदलने के अनुसार एक वर्ण से दूसरे वर्ण के अंदर परिवर्तन भी हो सकता है। शूद्र जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। और आप ध्यान दीजिए, आपके बड़े बड़े ऋषि और महर्षि जो हैं वो जन्म से शूद्र थे, और ऋषि और महर्षि का पदवी उन्होंने प्राप्त की, चाहे वो वशिष्ठ हों चाहे विश्वामित्र हों। तो ये एक अनुदान। और साथ में सामंजस्य कैसे स्थापित हो कि किसी का आधिपत्य ना हो, कोई रौब वाले ना कर सके, तो उसी प्रकार से अलग अलग सुविधाएं इनको दी गई, अधिकार इनको दिए गए। ब्राह्मणों का अधिकार दिया गया इज्जत का, क्षत्रियों को अधिकार दिया हुकूमत का, वैश्यों को अधिकार दिया दौलत का, और शूद्रों को अधिकार दिया मोहब्बत का, प्रेम का और स्नेह का। ये इनका अधिकार था।
अब एक एक अधिकार की महत्ता रही तो किसी के कोई गुरुता नहीं प्राप्त कर सकता, कोई प्रधानता नहीं हो सकता, सबका ही समाज के अंदर स्थापित होना आवश्यक सिद्ध हुआ, वांछनीय सिद्ध हुआ। लेकिन हुआ क्या, समय के अंदर विकृति आती चली गई और नतीजा या अब ये स्थिति आ गई कि समाज के अंदर अधिपत्य किसका हुआ, दौलत का हो गया। अब दौलत ने जो है वो इज्जत भी खरीद ली और हुकूमत भी खरीद ली, जैसा आप देखते हैं चुनावों के अंदर और दूसरे स्थानों के अंदर, और ये बात हर जगह व्याप्त हो गई। आर्य समाज भी इससे अछूता नहीं है, यहाँ पर भी दौलत को देख करके मालाएं डाली जाती हैं अक्सर। तो ये जो विकृति पैदा हुई, इससे समाज विकृत हुआ और जो एक सुंदर लक्ष्य था, एक जो विचारधारा थी वैदिक विचारधारा, वो स्थापित न हो सकी। और एक और विचारधारा है साम्यवाद की, और वो साम्यवाद की विचारधारा है कि ये अनीश्वरवादी विचारधारा है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है। ये ईश्वर को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, और वैदिक विचारधारा जो है पूर्ण रूप से धर्म और ईश्वर से आप्लावित है, क्योंकि वैदिक संस्कृति जो है वो वेदों के ऊपर आधारित है और वेदों के मंत्र के अंदर पंडित जी बैठे हुए विद्वान हैं, वेद मंत्रों का इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, साधना की हुई है। प्रत्येक वेद मंत्र का एक अर्थ ईश्वर परक होता ही है। तो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति जो है वो धर्म और ईश्वर को जो है साथ लेकर के चलती है। हमारा ये मानना है, ये विज्ञान को साथ लेकर चलते हैं। हमारी संस्कृति का ये मानना है कि धर्म और विज्ञान दोनों का आपस में जुड़ना आवश्यक है। लेकिन वैदिक संस्कृति यह भी मानती है कि अगर धर्म अवैज्ञानिक होगा तो वो अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, छल, फरेब, झूठ, मक्कारी, स्वार्थ इनसे भर जाएगा। और अगर अधार्मिक विज्ञान होगा तो निरंकुश हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा और वो मनुष्य के, समाज के विकास के स्थान पर विनाश की ओर समाज को ले जाएगा, देश को ले जाएगा। तो इसलिए जो वैदिक संस्कृति है वो कहती है कि सबसे पहली चीज जो है वो ईश्वर है, और इसके आधार पर वैदिक संस्कृति ने एक व्यक्ति की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रत्येक प्रकार की उन्नति, प्रगति और विकास का मार्ग दिखाया। और ये विकास का मार्ग हमको मिलता है वेदों से। अब वेदों को समझने के लिए दो प्रमुख हमारे यहाँ धाराएं चली, और उनमें एक धारा थी दर्शन की धारा। 6 दर्शन प्रदान किए। दर्शनों की विशेषता ये है कि ये बुद्धिवाद के ऊपर आधारित हैं, ये तर्क और विवेक की कसौटी पर बात करते हैं। लेकिन प्रत्येक दर्शन मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और समाज में शांति स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। समय है नहीं, केवल एक की बात करता हूँ जिसको सब लोग जानते हैं, हर जगह हर सड़क के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, वो है योग दर्शन। हर जगह योग की आपको दुकानें खुली हुई मिलेंगी। महर्षि पतंजलि ने एक दर्शन दिया योग का और कहा कि अगर अष्टांग योग को जीवन के अंदर धारण करोगे तो केवल सुखी नहीं, आनंद भी प्राप्त करोगे। केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य भी लोगे और अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस की ओर चले जाओगे, प्रस्थान करोगे। दूसरी जो अमूल्य चीज दी है हमको, वो दी है उपनिषद। वेदों के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के उन क्षेत्रों की सुंदर, सरल, सुगम व्याख्याएं की गई और 11 उपनिषदों का निर्माण किया गया। और यह उपनिषद भी जो हैं
मनुष्य को सुख, शांति, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य सब प्रदान करने का मार्ग दिखाते हैं। अभी बच्ची ने यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ किया था और यजुर्वेद का 40वां अध्याय एक विशेष उपनिषद के नाम से जाना जाता है। 40वें अध्याय का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गता कस्य सुखनम्। तो चूंकि इसका पहला शब्द ईश है या ईशावास्य है, इसलिए इसको नाम दिया ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद। और इस ईशावास्य उपनिषद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंदर मनुष्य के कर्तव्यों की ओर जो है इंगित किया गया है, संकेत दिया गया है। विभिन्न प्रकार के हर मंत्र में कुछ कर्तव्य बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं, कुछ बिंदु बताए हैं जिनको धारण करोगे तो सुख प्राप्त होगा, धारण नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, दुख प्राप्त करोगे। इस ईशोपनिषद के बारे में मुझे झारखंड एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान भी थे, बड़े उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, पत्रकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश के बहुत समय तक वो मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में राज्यपाल रहे राजस्थान आदि प्रदेशों के। उन्होंने उपनिषदों के ऊपर अपनी बात कही है, अपनी कलम चलाई है। और उनका एक जगह में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि योगेश्वर कृष्ण ने जो अद्भुत देन हमको गीता दी है, ये गीता वास्तव में ईशोपनिषद के पहले 2 मंत्रों की व्याख्या है। पहला मंत्र मैंने बताया ईशावास्यमिदं सर्वं, और दूसरा मंत्र है कुर्मण्येवे कर्माणि जीविषेशतत्वं समम् एवं नान्यथेतोऽस्तु न कर्म लिप्यते नरेह। इन 2 मंत्रों के अंदर मनुष्य को 5 कर्तव्य करने का आदेश ये मंत्र जो है दे रहा है। पहला मंत्र है, उसका पहला भाग है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, ये मानो, ये आपका कर्तव्य है इसको मानना। और फिर 3 शब्द दिए, दूसरा कर्तव्य बताया तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गता कस्य सुखनम्। ये जो कुछ भी प्रकृति आपको सृष्टि दी हुई है, मिली हुई है, ये ईश्वर की दी हुई मानो, अर्थात त्यागमयी भावना से भोग करो। और तीसरा शब्द दिया है, 3 शब्द दिए हैं, तीसरा कर्तव्य बताया मा गता कस्य सुखनम्। लालच मत करो, ये धन तुम्हारा नहीं है। तो पहली बात जो कही, इसी तरह से 2 बातें दूसरे मंत्र में कही कि कर्म करो, निरंतर कर्म करो और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हुए कर्म करो। लेकिन 5वीं बात क्या कही, कर्म करते हुए न कर्म लिप्यते नरे, कर्म में लिप्त मत हो जाओ। जितना समय मिलेगा उसके अनुसार आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। पहली बात कही कि ईशावास्यमिदं सर्वं, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, ईश्वर को मानो तो क्या मानो कि वो सर्वव्यापक है। ईश्वर के जो सबसे बड़े 3 गुण हैं, वो गुण हैं सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है। तो ये मंत्र कहता है कि इनमें भी पहला स्थान किसका है कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानो, कण कण में मानो। हम प्रार्थना करते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है स्थूल इतना कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता। 10 सप्ताह जब पारिवारिक साप्ताहिक सत्संग था तो हमारे आर्य समाज की प्रधाना जी ने यजुर्वेद का एक मंत्र लिया था जिसके अंदर ईश्वर के नामों की व्याख्या की
और उनका प्रमुख जोर, जो प्रमुख उन्होंने व्याख्या की थी, एक सुंदर और अद्भुत व्याख्या की थी, और वो उस शब्द की थी जिसका अर्थ है ईश्वर सर्वव्यापक है। उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से पहली बात क्या है कि आप पाप कर्म नहीं करेंगे, दुष्कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। जब भी कोई आदमी गलत काम करता है, कोई पाप करता है, तो कुकृत्य करता है, तो वो छिप के करता है। क्यों छिप कर करता है? शंका करके करता है। क्यों शंका करता है? वो ये देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। और जब वो कण कण के अंदर ईश्वर को मानेगा, तब उसको हर जगह देखने वाला दिखाई देगा, और मनुष्य जो है कोई कुकृत्य या कोई पाप नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या है? उपनिषद हमसे कहती है, जगह उपनिषद में कहती है अणु अणुयान महतो महीयान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसा मैंने कहा, और स्थूल से स्थूल विशाल भी है। तो सबके अंदर विद्यमान है, और सब कुछ उसके अंदर विद्यमान है। अर्थात प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर विद्यमान है। तो वो जो ईश्वर विद्यमान है, तो क्या है कि जब मैं किसी दूसरे को देखूंगा तो मुझे उसके अंदर भी ईश्वर का अंश दिखाई देगा, मेरे अंदर भी ईश्वर का अंश दिखाई देगा, और एक जिसको कहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो जागृत होगी। हर एक मेरा भाई दिखाई देगा, ना किसी को कोई हिंदू दिखाई देगा, ना मुसलमान दिखाई देगा, ना ईसाई दिखाई देगा। और जब ये दिखाई देगा तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। तब वो जो वेद मंत्र ने इशारा किया, जिसको पंडित जी अभी पढ़ रहे थे, संगच्छतम संबद्धतम समानी व आत्मति, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा, तब सुख संपदा बढ़ेगी। जब हमारा आपस में प्रेम होगा, और इस प्रेम का बीज कहाँ है कि हम प्रत्येक के अंदर ईश्वर तत्व को जाने और सबको अपना भाई माने, विश्व को अपना भाई मानेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, विकृतियां चली आ गई। हमने कहा ईश्वर सर्वदेशीय है, धर्म के कुछ ठेकेदारों ने कहा ईश्वर जो है वो सर्वदेशीय नहीं है, एक देशीय है। किसी ने कह दिया ईश्वर मंदिर के अंदर बैठा है, किसी ने कह दिया मस्जिद में बैठा है, किसी ने कह दिया गिरजाघर में बैठा है, किसी ने कह दिया कि क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, किसी ने कह दिया कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, किसी ने कह दिया चौथे आसमान पर हैं, किसी ने कह दिया सातवें आसमान पर हैं। नतीजा क्या हुआ? जब एक देशीय हमने उनको मान लिया, तो वहां से पाप प्रारंभ हुए, और उन पापों को दूर करने के लिए हमारे धूर्त धर्माधिकारियों ने जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है गलत मार्ग जो है दिखाते चले गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पतन आया, गिरावट आई समाज के अंदर। गिरावट में अंधविश्वास आया, समाज में ढोंग आया, पाखंड आया, झूठ आया, छल आया, फरेब आया। अब जो कुछ चिंतक थे पश्चिम के, तब उन्होंने ये देखा कि ये कैसा ईश्वर है, कैसा वो है, तो उन्होंने कह दिया ईश्वर को मानना गलत है। एक जगह ईश्वर बता दिया, बाकी जगह ईश्वर बताया नहीं, सब ढोंग है, पाखंड है, इसलिए ईश्वर को मत मानो, धर्म को मत मानो। और उन्होंने क्या कहा कि धर्म और ईश्वर ये अफीम की पुड़िये हैं, मनुष्य को डरपोक बनाती हैं, मनुष्य में भय जागृत करती हैं, इसलिए इनके पैरों में बड़े बड़े पत्थर बांध के इन्हें समुद्र में डुबो दो। हमने केवल मात्र यही नहीं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यक्तियों को जो है ईश्वर बना दिया, ईश्वर को एक देशीय बना दिया। अब जब एक देशीय बना दिया तो हर एक के अलग अलग ईश्वर हो गए, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ। उस लड़ाई झगड़े को देख करके किसी उर्दू के शायर ने कहा है
कि खुदा के बंदों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि इस खुदा के यहाँ जैसे बंदे वो कोई अच्छा खुदा नहीं। एक किसी उर्दू के शायर ने एक बड़ा तंज कसा इसके ऊपर, एक शराब और एक मौलवी के माध्यम से, कि एक शराबी एक मौलवी से कहता है कि जाहिद कहते हैं मौलवी को, धर्माधिकारी को, जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहाँ पे खुदा ना हो। कोई आर्य समाजी विचारधारा का भी शायर था, उसने का जवाब मैं देता हूँ। रिंद और शर्शार शब्द जो है उर्दू में शराब के लिए ये पर्यायवाची हैं। तो कहता है रिंद पी शराब जहाँ चाहे बेखतर, दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं। तो ईश्वर को अपने अंदर मानो, सर्वव्यापक मानो। ये बीज मंत्र है जो कि ईशोपनिषद के पहले मंत्र के पहले भाग के अंदर कहा गया, लेकिन उसकी पालना हमने नहीं करी। तब पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि मैन हैज क्रिएटेड गॉड, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड मैन। क्योंकि जब एक देशी माना, ईश्वर ने बनाया हुआ मान लिया, तो ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। और आगे यहाँ तक कह दिया कि if really God existed, then it would be necessary to evolution। अगर वास्तव में ईश्वर नाम की कोई चीज है तो जरूरत है कि उसको समूल नष्ट कर दिया जाए। आज से 1.5 शताब्दी पूर्व एक बहुत बड़े विचारक में नीत्शे ने तो भविष्यवाणी कर दी अगले 3 वर्ष के अंदर ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी। उन 3 वर्षों में ही नीत्शे दिवंगत हो गए। ईश्वर आज भी विद्यमान है, लेकिन जो वास्तविक रूप ईश्वर की मान्यता का होना चाहिए वो हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए पहली बात, जो प्रमुख बात है, वो ईश्वर को सर्वव्यापक मानने की है। जब तक हम ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेंगे, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। ना हमारा समाज सुखी रह सकता है, ना हमारा देश सुखी रह सकता है, ना विश्व में शांति स्थापित हो सकती। दूसरी बात जो कहा जाता है 2 मिनट और कि ये जो संस्कृति है इसका आज मई दिवस मनाया जा रहा है, ये भोगवादी संस्कृति। और ये कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति त्याग वाली संस्कृति थी। मैं आपसे निवेदन करूं, वैदिक संस्कृति भोग को का अधिकार देती है, भोग को स्वीकार करती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में प्रजापति कि वयम श्याम पते हो रहे हैं, हम समस्त सुख ऐश्वर्यों के स्वामी बने। हम प्रार्थना करते हैं, जब आहुति देते हैं यज्ञ के अंदर 5 आहुति देते हैं और 5 चीजें ईश्वर से मांगते हैं ताकि हम उनका भोग कर सकें। हम राष्ट्रीय प्रार्थना करते हैं आप ब्राह्मणों, उसके अंदर भी जो है हम 2-3 दिन रोजान द्वानाशु सप्ति पुरंदरी किशोर रसेसा सकेयो युवास से यजमान से भी हो जाएगा। उसके अंदर भी हम कहते हैं कि हमें गाय अच्छी दो, हमें घोड़े अच्छे दो, हमें पशु अच्छे दो, हमें वर्षा अच्छी दो, ताकि हम उसका प्रॉपर उपभोग कर सकें। हम वेद की स्तुति करते हैं, स्तुता मैं आवर वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी तो जाना। तो उसके अंदर भी ईश्वर वेद माता की स्तुति करते हुए भी हम 5 चीजों की बात करते हैं। लेकिन भोग की बात करते हैं, लेकिन साथ में वेद यह भी कहता है षट्हस्त समाहरे सहस्र हस्त संकीर, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो, अर्थात अपना बना करके मत रखो। उस संस्कृति में और इस संस्कृति में इतना ही अंतर है। वैदिक संस्कृति जो है प्रकृति को अपना मित्र बनाने का उपदेश देती है और आदेश देती है, जबकि मई दिवस मनाए जाने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति जो है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बात करती है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि प्रकृति में विकृति आती चली गई और अनेकों प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर रोज नित्य आती दिखाई दे रही। तो क्या है कि हम कैसे भोगे, तो देखिए दूसरा कर्तव्य बताया कि भाई कैसे भोग करो, कि ऐसे भोग करो कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, ईश्वर का दिया हुआ मानो, दूसरे का दिया हुआ मानो, अपना मत समझो, अपने को उसका अधिपति मत मानो। करो, कैसे करो भोग, ऐसे करो भोग जैसे जब ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं रिजर्वेशन कराते हैं, उसके
उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, कंपार्टमेंट में जाते हैं, देखते हैं गद्दे जो बर्थ है वो सही है, फटी हुई तो नहीं है, खराब तो नहीं है, गंदी तो नहीं हो रही है। स्विच ऑन ऑफ करते हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, हवा आ रही है, लाइट ठीक से है नहीं है, ताकि मैं उपभोग कर सकूं इन सारी सुविधाओं का। और फिर कंडक्टर आता है, वो आपको चादर देता है, तकिया देता है, कंबल देता है, नैपकिन देता है, आप चादर को देते हैं, गंदी चादर तो नहीं दी है, पूरा निरीक्षण करते हैं उसका। तो वो करते हैं तो क्या है, आप उसको देख रहे हैं, पूरी तरह से उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको उसका भोग करना है। लेकिन जैसे ही सुबह और अच्छी गहरी नींद पूरी यात्रा के अंदर सोते हैं और प्रातः काल जब आपका डेस्टिनेशन गंतव्य आ जाता है, तो ना आपको उन बल्ब्स का ध्यान है, ना लाइट का ध्यान है, ना पंखे का, ना एसी का, ना बर्थ का, ना तौलिया का, ना चादर का, किसी का ध्यान नहीं है, सीधे उतर के चले जाते हैं। तो अपनी जीवन यात्रा के अंदर भोग इस प्रकार से करो कि अच्छी उस वो भोग जो है, उपभोग जो है, वो उपयोग के रूप में आपके सामने आने वाला होना चाहिए। उपभोग को उपयोग के अंदर परिवर्तित करो। मैं अध्यापक हूँ, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर है, क्लास के अंदर जाता है, जैसे ही अंदर होता है देखा सीटीए मैनेजमेंट सही है, व्यवस्था सही है, साफ है क्लासरूम, सारे जो खिड़कियां हैं रोशनदान है, ठीक से खुले हुए, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, प्रकाश आ रहा है नहीं आ रहा। अपनी टेबल के ऊपर जाता है, देखता है चौक रखी है, सफेद रखी हुई है, रंगीन चौक भी रखी है, दस्तर भी रखा है। उन सब का वो जो है उपभोग करता है, भोग करता है, और पूरे 40 या 45 मिनट अपना ज्ञान जो है बिखेरता है, बच्चों को प्रदान करता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। लेकिन जैसे ही 40-45 मिनट होते हैं, घंटी होती है, ना उसको उन सीट्स से कुछ लेना देना होता है, ना उसको लाइट से कोई लेना देना है, ना चौक डस्टर से कोई लेना देना है, ना ब्लैक बोर्ड से कुछ लेना देना है, ना कंप्यूटर से कुछ लेना देना है, ना लैपटॉप से, सीधा क्लास से बाहर चला। तो इसलिए क्या है, हमारा जो दूसरा कर्तव्य बताया वो क्या बताया कि त्यागमयी भावना से भोग करो। उन्होंने ये कहा कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल कब आएगी, तो उन्होंने सूत्र दिया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अपने आवश्यकताएं बढ़ाई चले जाओ, चाहे उनको पूरा करने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, ज्ञान है, दक्षता है या नहीं है। और जब नहीं है तो फिर आप दूसरे गलत साधन देखोगे और उन साधनों से अपनी आवश्यकता पूरी करोगे, और उसका नतीजा क्या होगा, करप्शन होगा समाज के अंदर जो आज में दिखाई दे रहा है, अशांति होगी, कलह होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, राग होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, हिंसा होगी, बलात्कार होगा। तो इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति, इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक संस्कृति जो है वो सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। जब तक इसको नहीं ना बनाएंगे, जब तक न व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होगा, व्यक्तिगत सुख होगा, व्यक्तिगत प्रसन्नता होगी, ना सामाजिक होगी, ना राष्ट्रीय होगी, ना वैश्विक होगी। अब प्रश्न एक और मुझसे अंत में बताता हूँ। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, जब आपकी वैदिक संस्कृति तीसरे का कभी जब मुझे समय मिलेगा, महागढ़ से सिद्ध नम और आप के मंत्र की बात बाद में करने का प्रयत्न करूंगा आपके सामने। तो वो ये कहते हैं, तो फिर ये बताओ कि कम्युनिज्म की तरह से वैदिक संस्कृति क्यों हावी नहीं हुई विश्व की व्यवस्था के ऊपर। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जब महाभारत के बाद विकृति पैदा हुई समाज में, समाज पतन की ओर उन्मुख हुआ, तब इस वैदिक संस्कृति को पुनः जागरण के लिए, पुनः स्थापना के लिए एक योगी आया, एक ऋषि आया, और उसके केवल मात्र 59 वर्ष का जीवन जिया, जिसमें अधिकांश समय, जीवन का समय उसने केवल मात्र जानकारी में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, साधना करने के अंदर बिताया। और उस महर्षि दयानंद ने केवल 11 वर्ष जो है वो समाज में, क्षेत्र के अंदर काम किया, और पहला टारगेट, पहला लक्ष्य उसका भारत था। वो कहता था, मैं भारत के लिए हूँ, भारत मेरे लिए है, मुझे ना अमेरिका में जाने की आवश्यकता है, ना मास्को जाने की जरूरत है, पहले मैं अपने भारत को सुधारूंगा।
तो वस्तु स्थिति ये है कि वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए साम्यवाद की तरह से स्टैलिन और लेनिन नहीं मिल सके, जिससे हमारी संस्कृति का विकास नहीं हो सका। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक हम वैदिक संस्कृति का आधार वैदिक व्यवस्था को स्थापित नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार की शांति अपने जीवन में नहीं पा सकते।